और आज मैं बात करने जा रही हूँ लेखक डॉक्टर आनंद यादव द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है जूझ। दरअसल यह कहानी मूल रूप से मराठी उपन्यास झोबी से ली गई है और इस कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया है। यह कहानी आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इस कहानी के जरिए लेखक आनंद रतन यादव ने यह बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के लिए भी संघर्ष किया और फिर आगे चलकर अपनी लगन और मेहनत से साहित्य जगत में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक आनंद यादव कहते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके पिता रतन अप्पा ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया था ताकि वे घर और खेत के काम काज में अपनी मां का हाथ बटा सके। उनके पिता खुद तो घर का कोई भी काम नहीं करते थे और पूरा दिन घूमने फिरने और आराम करने में बिता देते थे। आनंद यादव स्कूल जाना चाहते थे, इसलिए एक दिन गोबर के कंडे थापने समय उन्होंने अपनी मां से स्कूल जाने के विषय में बात करते हुए कहा कि अगर वे इस समय स्कूल नहीं गए तो फिर वे भी अपने पिता की ही तरह गरीब रह जाएंगे और अगर पढ़ लिख गए तो शायद जीवन में कुछ कर पाए। फिर आनंद यादव की मां ने उन्हें समझाया कि अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में उनके पिता से बात की तो वे नाराज हो जाएंगे। हालांकि उनकी मां चाहती थी कि बच्चा पढ़ लिख ले, लेकिन वो आनंद यादव के पिता की वजह से आनंद यादव का साथ नहीं दे पा रही थी। तभी आनंद यादव ने अपनी मां को एक सुझाव देते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों अपने गांव के मुखिया दत्ताजी राव से बात करके उनको अपनी सारी परेशानियां बताएं। इसके बाद मां और बेटा दोनों गांव के मुखिया के पास गए और उन्हें अपनी परेशानियां बता दी। गांव के मुखिया समझदार थे और वे पढ़ाई लिखाई का महत्व भी जानते थे, इसलिए उन्होंने मां और बेटे दोनों को आश्वासन देकर यह कहते हुए घर भेज दिया कि जब आनंद यादव का पिता घर आए तो उसे मेरे पास भेज देना। और साथ में उन्होंने आनंद यादव से कहा कि उसके थोड़ी देर बाद तुम भी यहाँ आ जाना। फिर आनंद यादव की मां ने मुखिया से प्रार्थना की कि वो उनके यहाँ आने की बात आनंद यादव के पिता को ना बताए। जब शाम को आनंद यादव के पिता घर आए तो आनंद यादव की मां ने उनसे कहा कि मुखिया ने आपको बुलाया है। मुखिया का बुलावा आनंद यादव के पिता के लिए सम्मान की बात थी, इसलिए वे सीधे उनसे मिलने चले गए और फिर थोड़ी देर बाद आनंद यादव भी मुखिया के घर पहुंच गए। इसके बाद आनंद यादव को देखते ही मुखिया ने उनसे सवाल किया कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। फिर लेखक ने उन्हें जवाब दिया कि उनके पिता ने 5वीं कक्षा में ही उनकी पढ़ाई छुड़वा दी ताकि वे घर और खेत के काम काज में हाथ बटा सके। फिर मुखिया ने लेखक के पिता को डांटते हुए कहा कि तुम अपने बच्चे को तुरंत स्कूल भेजो और अगर तुम इसे पढ़ा नहीं सकते हो तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। इसके बाद घर पहुंचकर आनंद यादव के पिता ने कुछ शर्तों के साथ स्कूल भेजने के लिए राजी हो गए। वो कुछ शर्तें यह थी कि जैसे सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाना, खेतों में पानी लगाना, जानवर चराना और घर पर अधिक काम होने पर स्कूल नहीं जाना इत्यादि। इसके बाद आनंद यादव ने अपने पिता की सभी शर्तें मान ली और इस प्रकार उन्हें स्कूल जाने दे दिया गया। स्कूल में उनका पहला दिन अच्छा नहीं बीता क्योंकि उनके क्लास के सभी बच्चे अगली क्लास में पहुंच चुके थे और अब उनके क्लास के जो बच्चे थे वो सभी उनसे छोटे थे। फिर कुछ शरारती बच्चों ने उनके साथ शरारत करने का प्रयास किया और कुछ बच्चे ने तो उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले दिन वे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन अगले दिन सुबह फिर तैयार होकर स्कूल चले गए। धीरे धीरे उनका परिचय अपनी कक्षा के एक होनहार छात्र बसंत पाटिल से हो गया। अब लेखक भी बहुत मेहनत से पढ़ाई करने लगे और फिर टीचर ने उन्हें भी बसंत पाटिल के साथ साथ बाकी बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए देते थे। फिर बसंत पाटिल और आनंद यादव के बीच गहरी दोस्ती हो गई। उनके स्कूल
स्कूल में एन.वी. सौंदलगेकर नाम के एक टीचर थे जो कि उन्हें मराठी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था और सबसे अलग था। वे मराठी और अंग्रेजी की कविताओं को पूरे ताल और लय के साथ गाकर सुनाते थे, साथ में अभिनय भी करते थे और वे कविताएं भी लिखते थे। उनको देखकर ही लेखक आनंद यादव को कविताएं लिखने में रुचि उत्पन्न हुई। आनंद यादव अक्सर उनकी क्लास में अपने आप को भूल जाते थे और पूरी तल्लीनता के साथ उनकी बातों को सुनते थे और उनके गाने के तरीके, हाव भाव और अभिनय सब कुछ याद कर लेते थे और फिर अपने खेतों में काम करते समय हूबहू अपने टीचर की नकल करते हुए उसका अभ्यास करते थे। पहले आनंद यादव खेतों में काम करते समय किसी न किसी का साथ चाहते थे, लेकिन अब वे अकेले रहना पसंद करने लगी क्योंकि खेतों में काम करते समय वे कविताओं को गाकर, नाचकर और कभी-कभी तो उन कविताओं पर अभिनय कर उसका आनंद लेते हैं। इसलिए अब वे चाहते थे कि खेतों में उनके साथ कोई ना रहे ताकि वे अकेले अपनी कविताओं की अच्छे से अभ्यास कर सके। इस तरह अभ्यास करते करते वे अपनी कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में शामिल हो गए और फिर टीचर उन्हें प्यार से आनंदा कहकर पुकारने लगे। एक बार उनके टीचर ने अपने दरवाजे पर लगी मालती की बेल के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखी। तभी आनंद यादव ने सोचा कि अगर उनके टीचर अपने घर में लगी एक मालती की बेल के ऊपर इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं तो मेरे पास तो खेत खलियान, पेड़ पौधे और पूरा आकाश है, तो फिर मैं क्यों नहीं कविताएं लिख सकता हूँ। इसके बाद आनंद यादव ने कविताएं लिखना शुरू कर दिया और कविताओं में उनकी गहरी रुचि देखकर उनके टीचर ने भी उन्हें रस, छंद और अलंकार की बारीकियां भी सिखाई और इसी तरह सीखते सीखते एक दिन वह छोटा बच्चा जिसके पिता उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, आज वो अपनी लगन और मेहनत से एक महान कथाकार और उपन्यासकार बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो